तो स्वागत करता हूँ मैं अपनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है साइंस पार्टनर्स। और मेरा नाम, मैं कहाँ रहता हूँ, उसके बारे में जानने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब बस इतना, आप कहाँ पे हो और कहाँ पहुँचना चाहते हो उस पर ध्यान दो और अच्छे से पढ़ाई करो। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारे विश्व ब्रह्मांड, हमारे यूनिवर्स, हमारे स्पेस की उत्पत्ति कैसे हुई थी उसके बारे में इस आने वाले एक दो महीने उस पर ही हम काम करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे जो टॉपिक है जिसका नाम है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी इसका मतलब होता है, कॉस्मो इस वर्ड का मतलब होता है स्पेस और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। हमारे स्पेस के बारे में, हमारे यूनिवर्स के बारे में, हमारे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात करने की जो पढ़ाई को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और इससे बहुत डीपली हम समझेंगे और जानेंगे कि हमारे जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सोलर सिस्टम वो कैसे बना था। और हमारे स्पेस के बारे में बहुत सारे रोचक तथ्य आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है साइंस पार्टनर्स उस पर जाके विजिट करके देख सकते हैं। और उस चैनल पर छोटा छोटा शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड होता है जो आपको दिलो दिमाग दोनों को ताज़ा कर सकता है। और इस लेक्चर को पूरा देखना, अगर अच्छा लगे तो कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो मैं बता देता हूँ, कॉस्मोलॉजी इट इज़ ए स्टडी ऑफ स्पेस, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ स्पेस। आपको पता होगा एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज लेमाइटर, उसने अपनी बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति को बताए थे। समझ पा रहे हो ना? उससे पहले हमारा अंतरिक्ष कैसे बना, कुछ कुछ साइंटिस्ट आए थे और वो भी कुछ कुछ हमको थ्योरी, समझ रहे हो, वो हमको दिए हैं। तो हमारे गैलेक्सी, हमारे जो सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में प्रेजेंट है। किस गैलेक्सी में? मिल्की वे गैलेक्सी में प्रेजेंट है। तो हमको कैसे पता चला, समझ रहे हो? हमारा पड़ोसी गैलेक्सी जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे कॉस्मोलॉजी के बारे में। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ अच्छे से समझना, अगर कुछ समझ में ना आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। समझ रहे हो? तो आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हमारे कॉस्मोलॉजी के बारे में। तो हमारे बच्चों, हमारे जो सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी में अवस्थित है उसका नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। किस गैलेक्सी में अवस्थित है? मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, इस गैलेक्सी एक स्पाइरल शेप की बना है और इस गैलेक्सी के अंदर 100 बिलियन स्टार मौजूद है। और उस 100 बिलियन स्टार के अंदर हमारा एक छोटा सा सन, और उस सन के अराउंड हमारा एक छोटा अर्थ जो इर्द गिर्द चक्कर काटता है। और उस पर हम छोटे से जीव जंतु इधर इधर घूमते हैं। समझ रहे हो ना? तो हमारे जिस व्यक्ति ज़्यादा घमंड दिखाते हैं तो उनसे कह देना कि घमंड किस बात का है भाई। अगर हमें यूनिवर्स के तो हमको यूनिवर्स से तुलना किया जाए तो हम उसके सामने कुछ भी नहीं। समझ पा रहे हो? तो ज़िंदगी में कभी गुरूर मत करना। ओके, तो इसे देख सकते हो, ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी है। ओके, ये मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल शेप का गैलेक्सी होता है। ओके, तो आगे चलिए देखते हैं हमारे क्लास को। तो देखो, अंतरिक्ष दिखाई दे रहा है ना सबको प्रॉपर? ओके, देखो अंतरिक्ष हमारे ग्रह के ऊपर और उसके आसपास का क्षेत्र जहाँ सांस लेने या प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए वायु नहीं है तथा उसमें अवस्थित दृश्य और अदृश्य द्रव्य को समग्र रूप
से ब्रह्मांड कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा होता है, तो मैं बता देता हूँ वो क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, जो स्पेस हम बोलते हैं ना, स्पेस, यूनिवर्स, ये वही एरिया है जहाँ पर लाइट और हमारे साउंड, और जहाँ हमको सांस लेने में भी तकलीफ़ होता है। मतलब हम सांस का कैसे लेंगे, हम सांस कैसे लेंगे अगर ऑक्सीजन होता। लाइट स्कैटर कैसे करेगा, कैसे होगा अगर वहाँ पर क्या ना जो गैस प्रेजेंट होगा, तब ना लाइट स्कैटर करेगा। एटमॉस्फेयर होगा तब ना स्कैटर करेगा। तो वही वो जगह है जहाँ पर कि कुछ कुछ विजिबल मैटर भी होता है, कुछ कुछ इनविजिबल मैटर भी होता है। जैसे कि हमारे ब्लैक होल, नाम तो सुना ही होगा। जो ब्लैक होल होता है वो कैसे होता है, वो इनविजिबल, वो सबको अपने अंदर खींच लेता है। और कुछ विजिबल होता है जो हमारे प्लानट है वगैरह। तो सबको मिलाकर हम उसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्स पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं, यूनिवर्स पुकारते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड की रचना अनेक आकाश गंगाओं से हुई मानी गई है, जिनमें से प्रत्येक में असंख्य तारे, ग्रह, उपग्रह आदि खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन की शाखाओं को ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, आप पढ़ लेना। आपको अगर नोट चाहिए तो लिख लेना। ओके, क्या बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि जो हमारे जो यूनिवर्स है, हमारा जो इतना बड़ा यूनिवर्स है, समझ रहे हो, वो यूनिवर्स की जो रचना, मतलब वो बना कैसे ना, बहुत सारे स्टार, प्लैनेट, ओके, सैटेलाइट को मिलाकर एवं ज़्यादातर गैलेक्सी को लेकर बना हुआ है। गैलेक्सी के अंदर असंख्य असंख्य तारे होते हैं, उपग्रह होते हैं, ग्रह होते हैं, समझ रहे हो। इस तरह सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पाया जाता है। अगर द ब्रांच ऑफ स्टडी रिलेटेड टू द यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। और इस ब्रांच को, जिसमें हम सारे खगोलीय पिंड इसके बारे में बात करते हैं, उस शाखा को क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेगा हम अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। लेक्चर को पूरा देख लेना। अगर कोई कहाँ समझ में ना आए तो बता देना, मैं दोबारा समझा दूँगा। तो रहता हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।